शुरू करते हैं फिर थर्मो केमिस्ट्री वाली। हाँ जी, एक्सरसाइज 0 में जो क्वेश्चन मैंने भेजे थे उसमें से डाउट। एक्सरसाइज 0 पार्ट ए में बोलो कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, आइसोलेटेड, ये क्लोज्ड और ओपन, इनके बारे में एक बार लिख लो। ओपन का मतलब तो चलो ओपन है, उसमें सब कुछ ही एक्सचेंज हो सकता है। कोई ओपन सिस्टम है तो मतलब मास भी बाहर जा सकता है, अंदर आ सकता है, एनर्जी भी बाहर जा सकती है, अंदर आ सकती है, दैट इज ओपन। ठीक है, लेकिन अगर अपना ये है क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या अंतर है? क्लोज्ड का मतलब होगा जैसे एक गैस किसी डब्बे में बंद है और वो डब्बा एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है सिर्फ, एडियाबैटिक वॉल्स नहीं है उसकी, एनर्जी कैन बी एक्सचेंज। ठीक है, तो एनर्जी इसमें एक्सचेंज होती है, मास नहीं होता। लेकिन आइसोलेटेड वो सिस्टम है जो दीन दुनिया से परे है, मतलब इसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम है, ना एनर्जी ना मास, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता, उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। याद रखना है आपको ये टर्म्स का मतलब। ठीक है, नोट कर लेना। ओपन में दोनों एनर्जी एंड मास दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, एक्सचेंज और नॉट। ठीक है, कर लिया नोट? यस सर। बी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 तक। सर फोर्थ में 600 केल्विन आएगा ना? हाँ, राइट, फिर 600 आएगा। और सर बी ऑप्शन के आंसर्स नहीं दिए। बी ऑप्शन के आंसर, बी ऑप्शन कौन सी है इसमें? मतलब बी पार्ट के ऑप्शन नहीं, आंसर्स नहीं दिए। अच्छा, नेम भी वो तो यार हो गए माइनस मतलब ऐसे सर, मैं तो बता रही हूँ सर। आ रही थी, कोई बात नहीं। ठीक है, 600, 600 पता लग गया ना बाकियों को? 600 क्यों आएगा उधर? हैं, ये जागृति ने तुक्का मारा है 600 आएगा। शुरू तो देख के पता लग गया था 600 है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, हम्म। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, तो v अगर दुगना हो रहा है तो t भी दुगना हो जाएगा। तो वैसे सभी क्वेश्चन में उन्होंने 300 और 600 ही दिए थे पहले, फिजिक्स में भी। अच्छा, फेवरेट है 300 600। इजी है सर, ये अच्छे से हो जाते हैं इनसे। 7 तक। सर सेवेंथ। नो 7 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली एंड वर्क डन निकालो कितना है, 1 मिनट निकाला तो था सर, पता नहीं और क्या। उस वर्क डन को mgh के बराबर कर देना। ठीक है सर। ठीक है, जब वर्क डन से याद आया, इधर साइन कन्वेंशन उल्टी होती है, एक बार सुन लो आज ध्यान से, तो नोट कर लेना। देखो क्या है साइन कन्वेंशन का फंडा, क्या है? डेल्टा क्यू एंड डेल्टा यू हैव सेम साइंस, सेम साइन कन्वेंशन। सर ये लिखना है। बिल्कुल, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में इन दोनों के साइन कन्वेंशन सेम है। हीट एब्जॉर्ब होगी तो डेल्टा क्यू एस, पॉजिटिव। पॉजिटिव। एंड टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा यू एस। पॉजिटिव। ठीक है, ये सेम है। लेकिन डेल्टा डब्ल्यू ने धूम मचाया। डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव फिजिक्स में कब होता है? जब वर्क इज डन ऑन द गैस, नहीं, बाय द गैस। बाय द गैस। और नेगेटिव ऑन द ऑन गैस। द गैस। ऑन द गैस। केमिस्ट्री में उल्टा है, केमिस्ट्री में पॉजिटिव इज ऑन द गैस एंड नेगेटिव इज बाय द गैस। ठीक है, लेकिन इससे कुछ वायलेट नहीं होता। दिस डज नॉट मीन कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
वायलेट हो गया, अलग अलग आंसर आ रहे हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स। नहीं भाई ऐसा नहीं होता। कैसे, हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक एग्जांपल ही लिख लेते हैं। लेट्स से हमें डेल्टा क्यू की वैल्यू दे रखी है 100 कैलोरी, डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है 300 कैलोरी, और पूछा गया है फाइंड कर दो भाई डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो दोनों में फाइंड करते हैं। आप क्वेश्चन ये फिजिक्स में कर रहे हो या केमिस्ट्री में कर रहे हो, अंतर नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस आपको साइन कन्वेंशन पूछिए। ठीक है, देखते हैं दोनों में भी। फिजिक्स में जो इक्वेशन लगती है वो हमें पता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होती है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है, 100 है, डेल्टा यू की वैल्यू 300 है, प्लस डेल्टा डब्ल्यू कितना आ गया, -200 कैलोरी। मतलब 200 कैलोरी ऑफ वर्क इज डन क्या, बाय द गैस। on the gas. अबे ऑन दी गैस, यस। इज डन ऑन दी गैस। तो ये आंसर फिजिक्स ने निकाला, लेकिन क्या केमिस्ट्री डिफरेंट आंसर निकालेगी, क्या वो डिफरेंट वो ये बताएगी कि वर्क डन ऑन दी गैस है की जगह बाय दी गैस, बता दे, देख लेते हैं। फिजिक्स में ये इक्वेशन है, केमिस्ट्री में इक्वेशन होती है डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल डेल्टा यू। साइन कन्वेंशन उल्टा है, इसलिए डेल्टा डब्ल्यू ने साइड भी बदल ली, पार्टी बदल ली, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, राइट हैंड साइड से डेल्टा क्यू के साथ आ गया। ठीक है, तो एक पार्टी छोड़ के दूसरी ज्वाइन कर ली। अच्छा, डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी, इधर इतनी यूज करेंगे, 100 प्लस माइनस चेंज नहीं करना, जो है वो है, प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू कितना है 300, डेल्टा डब्ल्यू कितना आ गया 200 कैलोरी। तो इसके हिसाब से 200 कैलोरीज ऑफ वर्क इज डन। On the gas. प्लस का मतलब केमिस्ट्री में प्लस क्या होता है, ऑन। तो यहाँ पे भी ऑन दी गैस ही है भाई। क्या आंसर चेंज हुआ, क्या आंसर का मतलब चेंज हुआ, अरे बताओ। Sir. चलो 2 मिनट का सब लोग मौन। नहीं, no, नहीं हुआ आंसर चेंज सर। बस मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है। मैग्नीट्यूड कहाँ चेंज हुआ है बे, मैग्नीट्यूड भी सेम है। मैग्नीट्यूड सेम है, साइन चेंज हुआ। अच्छा हाँ, यस सर, साइन साइन सॉरी। मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, और ये नेचर भी चेंज नहीं भाई, ऑन गैस ऐसा नहीं है कि गैस को फिजिक्स में कुछ और झेलना पड़े और केमिस्ट्री में कुछ और झेलना पड़े। नहीं, गैस को नहीं पता कौन सा सब्जेक्ट है, गैस वही है। ठीक है, गैस वही, गैस के साथ जो हो रहा है वो फिजिक्स में भी वही हो रहा है, केमिस्ट्री में वही हो रहा है, लेकिन वर्क डन के साइन में अंतर आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए ये, और ऑप्शन आपको दे रखी है, ए ऑप्शन है 200 कैलोरी, बी ऑप्शन है -200 कैलोरी, सी ऑप्शन है कुछ कुछ भी ले लो 400, और डी ऑप्शन है -400। तो फिजिक्स में कौन सा आंसर टिक करके आओगे, -200. बी। बी ऑप्शन। और केमिस्ट्री में कौन सा ऑप्शन टिक करके आओगे, 200. ए ऑप्शन। यहाँ पे अंतर आ रहा है, इस आंसर में अंतर आ रहा है, किस वजह से अंतर आ रहा है, माइनस की वजह से। लेकिन अगर ऑप्शन हमें दे रखी हैं कैसे, 200 कैलोरी वर्क is done on the gas, बी ऑप्शन दे रखी है 200 कैलोरी वर्क डन बाय द गैस, सी और डी कुछ और दे रखी है। अब फिजिक्स में कौन सा आंसर टिक करके आओगे, A. ए, फिजिक्स में ये टिक करके आएंगे, और केमिस्ट्री में कौन सा टिक करके आएंगे, A. हाँ जी सर A करेंगे। करेक्ट, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों ही ए टिक करके आएंगे। फिजिक्स में भी ए टिक करेंगे, केमिस्ट्री में भी ए टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस का चक्कर ही नहीं है। उसने तो वर्डिंग में लिख दिया, अंग्रेजी तो दोनों में सेम है, उधर भी इंग्लिश में ऑन दी गैस है, इधर भी इंग्लिश में ऑन दी गैस है, तो इसलिए अंतर नहीं हुआ, अंतर नहीं पड़ा मैग्नीट्यूड में, वर्डिंग में, फर्क कहाँ पड़ा, साइन में। ठीक है, यहाँ अंतर है, ध्यान रख लोगे, अबे ध्यान रख लोगे खुद का और थर्मो का। यस सर, रख लेंगे। ठीक है,
सर खुद का क्यों? खुद का ही हुआ ना, क्वेश्चन गलत कराए तो खुद का ही नुकसान कराओगे। अच्छा ठीक है। अरे वर्मा जी, आज चैट पे लगे हुए हो? यस सर, नो सर, हैं? यस सर। आज कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, होमवर्क नहीं ना किया इसलिए, है ना? सर कुछ किया ही नहीं है, बस बैठा हूँ, मैं तो सुन रहा हूँ। अच्छा लग रहा है? नहीं सर। ठीक है, कर लेता भाई, आज का होमवर्क तो कर लेता, जो डिस्कस होना है वो तो कर लेता। सर स्कूल वाले इतने इतने प्रैक्टिकल्स दे ही जाते हैं याद करने को। अच्छा, ना मतलब कोई करके नहीं आता ना सर, उनको इतना सुनाते हैं फिर वो, आप ऐसे हो, आप हाईक्वेस्ट जाते हो, आप लक्ष्य जाते हो, आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता। सुना है और उनको सब पूछ लो, कुछ भी, सब आता है हमें। सर मुझे तो नहीं कुछ कहा, मैं तो बचा हुआ हूँ अभी तक, क्योंकि मैं सब कुछ करके ही जाता हूँ। ठीक है, चलो, कोई और डाउट इसमें, बी पार्ट में? No, sir. सर हाँ जी, सर 8th में हीट वाला करेंगे ना, जैसे हम चार्ट सा बनाते थे पहले, वाटर यस, राइस में। बिल्कुल। ठीक। ओके, 1 पे चले। एक्सरसाइज 1 में बोलो, एनीथिंग इन पार्ट ए? No, sir. हिस्ट्री का मॉड्यूल आसान नहीं है इतनी। Yes, sir. फिजिक्स का मतलब करके तो ये मेरे को बहुत ना, इजी लग रहा है। सही बात है, मतलब फिजिक्स का अगर थर्मो का मॉड्यूल कर लिया ना, तुम लोग खुद ही करते हो। मुझे तो सर उसके सामने लाख क्वेश्चन है उसमें, इतने सारे क्वेश्चन। ये तो बेबी बेबी क्वेश्चंस लग रहे हैं मेरे को उसके सामने। अच्छा, इसमें बताओ, पार्ट बी में हमें कुछ नंबर 12 से था, क्वेश्चन नंबर चलो 15 तक जो भी करने थे, उसमें से कोई डाउट? है ही नहीं सर, फिर नहीं अच्छा नहीं है नहीं सर। ओके, 20 तक? नो सर। 25 तक? 30 तक? सर 27। सर हाँ जी, सर अभी आपने कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट की है? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। एक्सरसाइज 1। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 27। यस सर, बस इसमें थोड़ा सा बता दो, इसमें पता ना नहीं क्या मेरे है, से। हाँ, दिस क्वेश्चन इज अ बिट डिफरेंट एक्चुअली। इसमें क्या है, इसमें उसने पूछा है वर्क डन इन द एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस। उसने वर्क डन, देखो इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली, मैं पहले सिनेरियो बता देता हूँ। 2 मोल की मोनोटोमिक आइडियल गैस है, जिसका इनिशियल प्रेशर 180 m है, और उस सर पे इनिशियल 2 नहीं है, नहीं नहीं नहीं, 1 है। यस सर। और उस पे एक्सटर्नल जो प्रेशर लग रहा है दैट इज 280 m, ठीक है। और उस प्रेशर ने इस गैस को कंप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, तो प्रेशर जो है वो गैस का वेरी कर रहा है 1 से लेके 2 तक। लेकिन जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है वो हमेशा 2 लग रहा है, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर, जिसकी वजह से गैस कंप्रेस हो रही है। और इसमें जो वर्क डन पूछा है, प्रोसेस उसने बता रखा है एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक कंप्रेशन है, हीट एक्सचेंज नहीं हो रही। और वर्क डन जो पूछा है दैट इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तुमने जो वर्क डन शायद जो फाइंड किया होगा दैट वुड बी वर्क डन बाय द गैस या ऑन द गैस, वो फाइंड किया होगा। लेकिन यहाँ पे वर्क डन हमें फाइंड करना है ड्यू टू द एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V, ठीक है, ये फाइंड करना है, ठीक है सर। ठीक है। तो आगे बताऊं या ट्राई कर लोगी? नहीं सर, मैं कर लूंगी। ठीक है। और बोलो, सर 30 नंबर है 30
30। हाँ भाई बता, क्या दिक्कत है 30 में? इंसुलेटेड कंटेनर है, इंसुलेटेड कंटेनर है, हीट एक्सचेंज होगी नो सर। तो क्यू तो 0 होगा। यस सर। एक ही ऑप्शन में है वैसे तो ये क्यू 0, ठीक है। लेकिन उसमें लिक्विड को लगातार कड़छी मारे जा रहे हैं पेडल, है ना, उसको करे जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से डेल्टा ई क्या चीज है? डेल्टा ई यार डेल्टा यू है ये, एक्चुअली इंटरनल एनर्जी चेंज है, यहाँ पे सिंबल डिफरेंट होता है। ओके सर। तूने 24th का डेल्टा ई फाइंड कर लिया? 24 का नो सर। फिर तूने पूछा तो है नहीं वो। सर सर वो आप क्वेश्चन बता रहे थे जब मैं आया था, लेट हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था ना अभी। हाँ तूने फिर पहले 24th क्यों नहीं पूछा, 30 क्यों पूछा? सर मेरे को लगा पहले कंप्लीट कर लेते हैं ये। सर सच्ची क्या हो गया ऐसे इसमें? 35 तक। सर सर 35 35 35 तुम्हारा क्या है? यही है सर। कांस्टेंट प्रेशर सीपी फाइंड करना है, किया था लेकिन सर, कर लिया वो तो। लेकिन हाँ लेकिन यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक ग्राम स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा इसलिए नीचे एम की टर्म आएगी, मोलर मास आएगा ठीक नीचे, है। यस सर, ये नहीं दिख। ठीक है। ठीक है सर। सीपी वही होता है, क्या होता है सीपी 1 + F/2R ना, यस सर। वही है वो। ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट है, यहाँ पे ग्राम स्पेसिफिक हीट फाइंड कर लेना, यस सर। डिवाइड बाय मोलर मास हो जाएगा ना, डिवाइड बाय मतलब हाँ फॉर्मूला सीपी में आ जाएगा, मोलर मास हो जाएगा, करके देख लेना। ठीक है। डन। सर 24। अब क्या बताऊं 24 में? अच्छा वैसा ही है, ठीक है सर। डेल्टा यू ही फाइंड करना है, उसमें सीधा फॉर्मूला लगा बस हो गया। ओके सर। हो गए, ठीक है जी, बढ़िया है, खत्म खत्म। चलो तो हमारा रेडिएशन खत्म और हमारा ये थर्मोडायनामिक्स भी खत्म, केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनामिक्स भी खत्म, और इसके साथ अपना सिलेबस भी खत्म, सब कुछ निपट गया, कुछ +1। सर कानों को ये सुन के बड़ा आराम मिल रहा है। फिर 2 टॉपिक पढ़े हैं। अरे कांग्रेचुलेशन। दिव्यांशु आ गया सर, आ गया। मैं कांग्रेचुलेशंस कह ही रहा सी, मैंने बेची अपना। दिव्यांशु वो करेंगे फ्राइडे सैटरडे, वो तो एक टॉपिक कर देंगे बस, प्रैक्टिकल। सिर्फ कंप्लीट तो नहीं हुआ फिर, टाइप भी मतलब नहीं करने दिया। वो कांग्रेचुलेशन। कौन सा 11th का है? 11th का ही तो है वो। मतलब बस अभी जो भी है। दिव्यांशु सर मतलब कंप्लीट तो नहीं हुआ ना सिलेबस, अभी पढ़े हैं 2 टॉपिक। अच्छा, दिव्यांशु कहता है भाई अभी कांग्रेचुलेशन नहीं करनी, सैटरडे को ही करना। सर जब ये टॉपिक हो गया फिर बोलेगा अभी तो +2 पढ़ी है, हाँ। अभी मत बोलो। फिर जब तो हम +2 क्या जाएगा बोलेगा अभी करेंगे? तो नीट पढ़ा है सर, हाँ। जब नीट हो जाए अभी तो सर रिजल्ट आना, अब जब रिजल्ट आ जाएगा सर अभी तो कॉलेज में एडमिशन लेना बाकी है दिव्यांशु, फिर उसके बाद सर अभी तो डॉक्टर बनना बाकी है, फिर उसके बाद सर अभी तो पेशेंट ट्रीट करना बाकी है। सर आज ही कर देते हैं। इरिटेट हो गया। चलो ठीक है जी, बढ़िया है, करें समाप्त।
ठीक है दिव्यांशु? यस चलो ठीक है जी, ओके देन, टाटा, बाय बाय। Yes, sir. अब पढ़ लो, ओके थैंक यू सर। Thank you, sir. ठीक है, बाय।